नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में। क्या कहने साहब, जो एफआई अभी तक हमारे भारतीय बाजारों पे बुलिश बने हुए थे, जिन्होंने साहब पिछले हफ्ते लगभग 30,000 करोड़ का भारतीय शेयर बाजारों में माल खरीदा। आप देखिए बगल में चार्ट लगा हुआ है, वो साहब एकदम से आज बेरिश कैसे हो गए। जी हाँ, आज का जो एफआईडीएस का डाटा आया ना, वो तो यही सिग्नल दे रहा है। 4,000 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा है आज एफआई ने। तो मेरे पास कमेंट्स क्वेश्चन आने लगे कि क्या सर अब एफआई फिर से धोखा देंगे, क्या इन्होंने ऐसी दिखावा करा है, फिर से ये माल बेचेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, हालांकि अभी चीज़ें और भी बाकी हैं आनी, क्योंकि कुछ और डाटा अभी आएगा, कुछ बाहर के बाज़ारों से डाटा आना है, कुछ और भी डाटा की एक डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा संडे को। फिलहाल तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो आज का एफआई का डाटा आया है, जिसमें एफआई ने 4,000 करोड़ की बिकवाली करी है, 4,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली करी है, उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि बाजार में रिएक्शन हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। बाजार में आपने देखा होगा हाई वॉलिटिलिटी आज देखने को मिली फ्राइडे वाले दिन। ठीक है, आज की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अगेंस्ट आप एक बात और देखिए कि डीआईज ने सब माल खरीदा है। 7,000 करोड़ की बाइंग करी है डीआईज ने। ठीक है, 7,000 करोड़ से ज़्यादा की, मैं राउंड फिगर बोलता हूँ, तो आप देख लीजिए करिएगा। जो एग्जैक्ट फिगर हैं वो बगल में डाटा में लगी हुई हैं या बगल में ग्राफ में लगी हुई हैं, वो सारी चीज़ें आप देख के ही तभी कोई कमेंट्स करिए। यानी कि एक तरफ एफआई ने माल बेचा, जिन्होंने 30,000 करोड़ की बाइंग करी थी आज से पिछले हफ्ते तक, यानी कि आज तक, कल तक, लेकिन अब साहब वो सडनली 4,000 करोड़ का माल बेच के चले गए। लेकिन डीआईएस ने दोस्तों बाइंग करी। जो बाजार में वॉलिटिलिटी हुई ना, उसका मैं कारण आपको बताऊं। एक्चुअली म्यांमार में बैंकॉक वगैरह में कुछ अर्थक्वेक के झटके महसूस करे, जिसमें साहब वहाँ की जो स्टॉक मार्केट है उनको साहब कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। हालांकि अभी तक खबरें इतनी नहीं मुझे प्राप्त हो पाई हैं, लेकिन टेंशन बरकरार है। जान मान की हानि का अभी तक तो कोई साहब अनुमान नहीं है, क्योंकि खबरें लगातार आ रही हैं। अब देखने वाली होगी कि कितना साहब नुकसान हुआ है। इसी कारण साहब आज बाजार में आपको वॉलिटिलिटी देखने को मिली। ठीक है, उधर साहब अमेरिका भी टैरिफ बढ़ा रहा है, उसका भी असर है। यानी कि कुल मिला के ओवरऑल दोस्तों अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि एफआई ने हमें धोखा दे दिया है। ठीक है, क्योंकि 30,000 करोड़ में अगर उन्होंने आज ये दिखा के गए हों कि हमने देखो भाई बेचना शुरू कर दिया, हम फिर दोबारा बेचेंगे, ऐसा नहीं है। ये लोग साहब उससे दुगनी ताकत से बाइंग कर लेते हैं अगले दिन, क्योंकि इन्हें दिखाना कुछ है, करना कुछ है। इस चीज़ को आपको समझना है। फिलहाल डिटेल वीडियो का हम इंतजार करेंगे जो कल संडे को आएगी। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।